हेलो आदरणीय श्रोतागण, मेरे सभी सम्मानित निर्णायक गण और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय मित्रों। मैं हूँ स्टेफनी और आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप सभी के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय पर इस वाद विवाद का संचालन करूं। आज का हमारा विषय है आज की टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप। दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी जिंदगी बन चुकी है। एक और टेक्नोलॉजी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और संचार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, तो दूसरी ओर इसने कई सामाजिक और मानसिक चुनौतियां भी पैदा की हैं। आज इस विषय पर दो प्रतिभागी अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, एक टेक्नोलॉजी के पक्ष में और दूसरा इसके विपक्ष में। आइए हम खुले मन और सोच के साथ इस चर्चा को सुनें और खुद तय करें कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी सहायक है और कहां हमें सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों, मेरा नाम राहुल है। आज मैं इस विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं कि आज की टेक्नोलॉजी मानव जीवन के लिए एक वरदान है। मेरा मानना है कि आधुनिक तकनीक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और संचार को नई दिशा दी है और इंसान के जीवन को पहले से कहीं अधिक आसान बनाया है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमित है। मैं आज इस विषय के दूसरे पहलू पर प्रकाश डालूंगा। मेरे अनुसार आज की टेक्नोलॉजी जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी साबित हो रही है, क्योंकि इसने इंसान को मशीनों पर निर्भर, मानसिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से दूर कर दिया है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का दौर है। मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन पढ़ाई, इन सब ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। मेरे हिसाब से आज की टेक्नोलॉजी इंसान के लिए एक वरदान है। राहुल, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हाँ, टेक्नोलॉजी ने सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसने इंसान को आलसी, अकेला और मशीनों पर निर्भर भी बना दिया है। आज लोग मोबाइल के बिना एक घंटा भी नहीं रह सकते। देखो अमित, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर मोबाइल ना होता तो क्या आज गांव का बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर पाता? क्या छोटे व्यापारी ऑनलाइन अपना बिजनेस चला पाते? टेक्नोलॉजी ने बराबरी का मौका दिया है, लेकिन कीमत भी तो ली है। आज बच्चे बाहर खेलना भूल गए हैं। परिवार एक ही कमरे में होते हुए भी सब अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। ये किस तरह की प्रगति है? पर अमित, यही टेक्नोलॉजी लोगों को दूर रहते हुए भी जोड़ती है। वीडियो कॉल से बुजुर्ग अपने बच्चों से बात कर पाते हैं। इमरजेंसी में एक कॉल जान बचा सकती है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं, लेकिन सोशल मीडिया को देखो। फेक न्यूज़, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, ये सब भी तो टेक्नोलॉजी की ही देन है। आज इंसान सच और झूठ में फर्क नहीं पा रहा। गलती टेक्नोलॉजी की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले इंसान की है। चाकू से खाना भी काटा जा सकता है और नुकसान भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि चाकू ही खराब है। लेकिन एआई और ऑटोमेशन को देखो। मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन रही हैं। कल को ड्राइवर, क्लर्क, यहां तक कि शिक्षक भी मशीन बन जाएंगे। फिर आम आदमी क्या करेगा? नौकरियां खत्म नहीं हो रही, बस उनका स्वरूप बदल रहा है। आज नए करियर बने हैं, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटर, ऐप डेवलपर। जो समय के साथ खुद को नहीं बदलेगा वही पीछे रह जाएगा। पर हर इंसान के पास सीखने का साधन नहीं है। डिजिटल डिवाइड आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। शहर आगे बढ़ रहा है, लेकिन गांव आज भी पीछे हैं। और इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार और संस्थाएं डिजिटल इंडिया जैसे अभियान चला रही हैं। ऑनलाइन सेवाएं गांव तक पहुंच रही हैं। ये एक प्रक्रिया है, रातों रात सब नहीं होता। एक और बात, टेक्नोलॉजी ने हमारी सेहत पर भी असर डाला है। आंखों की रोशनी कम हो रही है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं। ये सच है, लेकिन इसका समाधान टेक्नोलॉजी से भागना नहीं बल्कि संतुलित उपयोग है। अगर सही समय और सही सीमा में उपयोग हो तो टेक्नोलॉजी नुकसान नहीं, फायदा ही देगी। तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं है, लेकिन बिना नियंत्रण के ये खतरनाक बन सकती है। बिल्कुल, आज की टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली औजार है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करें या अपने विनाश के लिए। आदरणीय श्रोतागण, आज की इस चर्चा को सुनने के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है
टेक्नोलॉजी न तो पूरी तरह अच्छी है और न ही पूरी तरह बुरी। ये एक शक्तिशाली औजार है जिसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे और कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाए, बीमार को इलाज दिलाए और इंसान को इंसान से जोड़े, तो ये निस्संदेह एक वरदान है। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी हमें अपनों से दूर कर दे, हमारी सेहत और सोच को नुकसान पहुंचाए, तो यही वरदान अभिशाप बन सकता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी, बल्कि असली सवाल ये है, क्या हम टेक्नोलॉजी को नियंत्रित कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमें नियंत्रित कर रही है। इसी विचार के साथ मैं स्टेफनी आज के इस वाद विवाद को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।